बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि हमारे पास एक फ़ोर्स है, तो डिफरेंट चार्जेस के दरमियान में फ़ोर्स ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, वो हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब चूंकि लाइंस हैं तो हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि किसी एरिया में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं। अगर मेरे पास एक चार्ज Q1 है तो उसकी वजह से किसी एरिया में से कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस हम ड्रा करनी चाहिए या कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस हमारे पास उस एरिया में से पास करेंगी। तो बेसिक उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया। तो किसी भी एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जितनी पास करती हैं उसकी मेजरमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि इतनी लाइंस पास कर रही हैं इतने एरिया में से, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई। तो ये फाई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मैं मानूँ कि ये जो मेरे पास ये लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और मैंने ये कुछ एरिया जो है एरिया एलिमेंट यहाँ पे रखे हुए हैं और आप देखेंगे इस एरिया में से जो यहाँ पे मेरे पास एरिया है इसमें से 3 लाइन पास कर रही हैं, तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी 3। और ये वाला जो एरिया इसमें से भी 3 लाइन पास कर रही हैं, इसकी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी 3। इसमें से 2 लाइन पास कर रही हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी 2। तो ये बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अब आगे देखते हैं इसका। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किस तरह से हम लिखते हैं। तो मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला है वो ये है, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। और जो डॉट प्रोडक्ट है ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। तो जब इनका डॉट प्रोडक्ट हम ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कोस थीटा आ जाता है। तो मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिखा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मल्टीप्लिकेशन एरिया के साथ जो हमारे पास उसका आंसर आता है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। अब वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के क्योंकि 2 तरीके हैं, एक उसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट और एक डॉट प्रोडक्ट। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो एक बेसिकली जो स्केलर क्वांटिटी है वो बेसिकली एक नंबर है कि इतनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रही हैं। तो उसके लिए जो डॉट प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट जब हम यूज़ करते हैं तब हमारे पास एक वेक्टर आता है आंसर में। जब डॉट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तब हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ई डॉट ए ये बराबर आ गया ई इंटू ए कोस थीटा। और बेसिक ये कोस थीटा आया क्यों हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि एरिया के बिल्कुल परपेंडिकुलर उसमें से पास कर रही हैं। इसलिए जो उसका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है या उसका जो एरिया वेक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसको जाहिर करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और वो साथ में कॉस थीटा आता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। तो अगर आप यहाँ से देख लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के जो यूनिट है वो है न्यूटन पर कूलम और एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट हमारे पास हो गए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी प्लेन में से पास कर रही हैं या किसी एरिया में से पास कर रही हैं तो उसके 3 केसेस हो सकते हैं। एक ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगी, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम कब होगी, और तीसरा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब एरिया के साथ कोई आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में हो तब उसकी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो मेजरमेंट है तब कैसी होगी। तो मैक्सिमम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगी। तो फार्मूला हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर है ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट खत्म करेंगे तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमें पता है कि कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू -1 से 1 के दरमियान में होती है। आप देखेंगे ना यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो मर्जी पुट करते जाएं वो -1 से 1 के दरमियान में ही आएगी। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है कोस थीटा की वो 1 है। और कोस थीटा 1, इसमें से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो थीटा बराबर है इन्वर्स कोस 1 जो कि 0 डिग्री के बराबर आता है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि इस फॉर्मूले में मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास तब आएगी जब कोस 0 डिग्री होगा। मतलब जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के वेक्टर्स के दरमियान में एंगल 0 हो। और यहाँ पे कुछ मैंने कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से बनाई है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मेरे पास और ये मेरे पास एरिया है। एरिया की डायरेक्शन चूँकि अभी हमने पिछली वीडियो में बात की कि उसके नॉर्मल होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान में डायरेक्शन आ गई, जो इनके दरमियान में एंगल आ गया वो 0 डिग्री। और 0 हम पुट करेंगे तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास आएंगी वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएंगी। तो यहाँ से एक MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट बन गया, वो ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होंगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड
और जो एरिया वेक्टर है, हम उन दोनों के दरम्यान में जब एंगल होगा 0 डिग्री, तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं वो मैक्सिमम आएंगी। लेकिन एक और बड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला एमसीक्यूज बनता है कि जब एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगी तब फ्लक्स मैक्सिमम होंगी। मतलब ये एरिया परपेंडिकुलर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, एरिया का वेक्टर जो है वो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन एरिया परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो मैक्सिमम कब होंगी? जब एरिया एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तब, या फिर जो वेक्टर एरिया है वो पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, तब जो फ्लक्स होंगी वो कहलाएंगी हमारे पास मैक्सिमम। अब देखते हैं मिनिमम कब होंगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मिनिमम इस केस में होंगी जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मिनिमम होगी। तो यहाँ से हम देखें, इसी फार्मूले से अगर हम दोबारा से देखें तो कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू वैसे होती है -1, लेकिन -1 आता है 180 पे, और 180 जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, उसकी डायरेक्शन सिर्फ रिवर्स हो जाएगी, -EA आ जाएगा हमारे पास। अभी हमने यहाँ पे 0 डिग्री पुट किया ना, तो हमारे पास आंसर आ गया EA। यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ 1, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा फाई इक्वल्स टू EA। अगर मैं 180 पुट कर दूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -EA। तो माइनस चूंकि सिर्फ डायरेक्शन को रिवर्स करेगी, लेकिन फ्लक्स फिर भी इसमें से पास करेंगी। तो मिनिमम फ्लक्स कितनी पास करेंगी? मिनिमम फ्लक्स होंगी 0 फ्लक्स कब पास करेंगी? जब अब यहाँ पे देखते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है। तो कोस थीटा मैंने 0 पुट कर दिया, वहाँ से थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 90। तो 90 कोस 90 जब होता है तब हमारे पास कोस की वैल्यू 0 आती है, और 0 जब इसमें पुट करेंगे तब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 कब होंगी? जब जो वेक्टर एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, तब हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होंगी। या फिर इसको एक और तरह से कह सकते हैं, जब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 होंगी। वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, लेकिन एरिया एलिमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल। तो ये हमारे पास मिनिमम की कंडीशन आ गई। और इसके बाद लास्ट जो हमारी थर्ड कंडीशन है कि जब ये कोई ना कोई एंगल बना रहा हो, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारे पास एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में कोई एंगल बन रहा है, तब क्या होगा? तब सिंपली E डॉट A, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, EA कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो इनके दरमियान में एंगल बनेगा वो थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और जो आंसर हमारे पास आएगा वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर होगा। और बेसिकली यहाँ पे किया क्या, यहाँ पे हम वही चीज़ फाइंड कर रहे हैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड वो लेते हैं जो कि एरिया एलिमेंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, उस जो कंपोनेंट को हम मानते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो यहाँ पे हमने वही किया हुआ कि एरिया का जो इफेक्टिव कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड से। ये बेसिकली ए कोस थीटा क्या है? ए कोस थीटा बेसिकली इसका ये वाला कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ए कोस थीटा का ट्राइंगल को आप सॉल्व करें ना, तो ए कोस थीटा बराबर होता है इस चीज़ के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इससे इसके इफेक्टिव कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, तो वो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएंगी इस केस में, थर्ड केस में।